हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। ठीक है, और लास्ट जो भी होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि अब इसके जो डाउट्स हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है डिटर्मिनेंट का, इसके जो भी डाउट्स हैं आप जल्दी से जल्दी सेंड करें। ठीक है, आपके पास केवल 2 दिन का टाइम है। ठीक है, कल तक, ठीक है, कल तक मैं कह सकता हूँ, कल शाम तक अगर आप लोगों के डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो उनकी कल शाम तक आपके पूरे डाउट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट में डाउट क्लास आपकी लगा देंगे और डिटर्मिनेंट का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल शाम तक जिनके भी डाउट्स आते हैं उन्हीं के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर रह जाते हैं और जिनकी टॉपिक बच जाता है कि हमने नहीं किया या वीडियो देखने बाकी हैं, जो भी है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो फिर रह जाएगा। ठीक है, उसको नहीं करवाया जाएगा, आपका चैप्टर 5 में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कंप्लीट करें आज शाम। ठीक है, या कल मॉर्निंग कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कल मॉर्निंग तक भी अगर आ जाए तो बेटर है। ठीक है, कल शाम तक नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मुझे यूँ हो रहा है कि हो सकता है कि इसके एग्जाम्पल जो है थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो उनमें आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उनको मैं आज कुछ करेंगे, हम सारे नहीं करने वाले। कुछ एग्जाम्पल जो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ बता देता हूँ तो उसको हम करवाएंगे। ठीक है, और अदर आप लोगों को होमवर्क में ही सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 जो काफी अच्छा है। ठीक है, मुझे लगता है वैसे सिंपल है, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, तो उसके अंदर कहा गया है कि विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट del is equal to this, this is equal to this। क्या प्रूव करना है हमको? विदाउट एक्सपांडिंग हमको ये वैल्यू लाकर बतानी है, इसको एक्सपांड नहीं करना, इसकी वैल्यू लाकर बतानी है। चलो ठीक है, तो हम किसके बेस पर लाएंगे? प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, वापस LHS लिख लेंगे। और LHS क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B plus C, C plus A plus B, Q plus R, R plus P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X और X plus Y। ठीक है ना? अब लोग को इतना कम टाइम क्यों? क्योंकि आपको मैं साथ में रोज का जो भी वीडियो आ रहा है आपको रोज का रोज कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर वो डाउट भी आपके रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जब रोज का रोज कंप्लीट करें। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कि नहीं आज नहीं कल देख लेते हैं। स्कूल में होते थे तो क्लास में पढ़ ही लेते थे ना। ठीक है, तो सेम वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको शुरू करना। शुरू करने से क्या करें हम कि इसको थोड़ा सॉल्व हो जाए। हमको दिख रहा है, देखो क्या हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर है B plus C और यहाँ पर C plus A है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 तो C बन जाएगा। C क्या बन जाएगा? 2C और A plus B बनेगा। लेकिन A plus B तो यहाँ भी दिख रहा है, तो A plus B, तो इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा काम इजी बन जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो क्या करना है हमको? ऑपरेशन लगाना है। चेंज इन C1 plus C2 minus C3 कर लो। C1 plus C2 minus C3 कर लो तो आपके पास जो निकल कर आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस ऑपरेशन को मैंने कहा है बुक में लिखने का तरीका हो सकता है अलग हो। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पीछे लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी दिस, बाय ऑपरेशन दिस, बाय कॉमन दिस। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना, लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर लेना जो आपको बेटर लगती हो। चलो ठीक, अभी हम कर रहे हैं C1 plus C2 minus C3। तो C1 plus C2 तो B plus A minus A plus B, ये तो कैंसर, C और C 2C हो। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 2C हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और इसको सब्ट्रैक्ट कर, देखो P plus Q माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2R और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा Z and Z, 2Z। फिर देखा हमने कि C plus A और R plus P और Z plus फिर यहाँ नेक्स्ट में देखा A plus B, P plus Q, X plus Y।
इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको, 2 चाहिए ना, तो 2 कॉमन, तो 2 इज 2 कॉमन, 2 इज कॉमन फ्रॉम C। ठीक है, तो C1 से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 2 को, तो 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास जो बनेगा यहाँ पर नया डिटरमिनेंट, ये 2 कॉमन आ गया तो आपके पास आ गया C R Z। ठीक है ना, C1 जो कॉलम है वहां से 2 कॉमन, और फिर जो बचता है वो लिख देते हैं C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। ये आपका बनकर आ गया। ठीक, अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर तो दो टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म है, तो एक फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ सिंगल टर्म आ गई है, तो हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में भी सिंगल टर्म बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो CRZ, तो हम C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस C1 कर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, C माइनस C0 R माइनस R0 Z माइनस Z0, तो आपके पास आएगा देखो नया डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा CRZ, ये तो है CRZ, ये तो है C2 में चेंज, C प्लस A माइनस C कर लो, C प्लस A माइनस C A, फिर C R प्लस B माइनस R P, Z प्लस X माइनस Z X, फिर देखो A प्लस B X प्लस P P प्लस Q एंड X प्लस Y, ये Y है ना, Y। ठीक है, अब देखो क्या करना चाहिए, अभी भी 2 टर्म चल रही है ना, अब देखो APX दिख रहा है ना, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, C3 में चेंज, C3 माइनस C2 कर लो, C3 माइनस C2 कर लो, तो आपका नया डिटरमिनेंट बनकर आ जाएगा, देखो CRZ, फिर APX, फिर नेक्स्ट A प्लस B माइनस A B, P प्लस Q माइनस P Q एंड Y। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, बस इसको अरेंज ही तो करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो बाहर क्या चल रहा था 2, फिर क्या चल रहा है 2, तो ये 2 आ गया, देखो A अपना यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, B कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, जो यहाँ पर आ रहा है, तो हम थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेता हूँ कि अगर हमको A कहाँ चाहिए, फर्स्ट APX कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में, तो हम कर लेते हैं C1 C2, इसको इंटरचेंज कर लें, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव और फिर 2 और फिर इस तरीके से देखो ये हो गया APX, फिर हो गया आपका CRZ एंड BQY। अब क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि B कहाँ हो, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में, तो हम चेंज कर लेंगे, C2 चेंज C2 को कहाँ ले जाओ C3 और C3 को कहाँ ले जाओ C2, तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास बन जाएगा APX, ये तो है, फिर C इधर आ जाएगा और ये पूरा यहाँ, ये पूरा यहाँ, तो आपके पास आ गया BQY और CRZ। ठीक है, तो ABC PQR, ठीक है, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। ठीक है, देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर, ठीक है, 13 भी करते हैं, एग्जांपल नंबर 13, तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Yes, example number 30, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। इसमें आप लोगों को आ रहा है एक डिटरमिनेंट है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर,
1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है कि x ये डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू 0 है, देन प्रूव। ठीक है, यहाँ पर दो बातें बोली है इस क्वेश्चन में, x y z आर डिफरेंट, x y z आर डिफरेंट एंड दिस इक्वल टू 0 एंड प्रूव क्या करना है, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रूव, देन प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू माइनस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, x y z इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो करते हैं। देखो स्टार्ट, तो इसमें ये गिवन है ना, तो ये गिवन दैट हो गया, ये क्या हो गया, गिवन दैट से स्टार्ट करते हैं। ये गिवन, इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपली करना है, तो एक काम कर लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है, ये यहाँ पर दो पार्ट है। ठीक है, याद आ रही है एक प्रॉपर्टी कि कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में क्या हो, टू टर्म्स हो। जब टू टर्म्स होती है तो उसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में, टू डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। टू डिटरमिनेंट में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो कैसे होगा, x y z बाकी तो सारे एज इट इज, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 1 एंड 1 प्लस सेकंड डिटरमिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहां से सेकंड टर्म x क्यूब y क्यूब z। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, या फिर इस डिटरमिनेंट की, चलो ठीक, यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो लिख देता हूं मैं x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 एंड 1। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा होगा। हाँ ठीक है, एक काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो ये रहने दो, और यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, तो x कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो, x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, y कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। ठीक है, तो आपके पास बचेगा x नहीं 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दिख रहा हो, ये बचेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये देखो, ये और ये दोनों कुछ सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, सिमिलर क्या, ये दोनों क्या हैं, सेम नहीं बनेंगे, थोड़ा सा चेंज करना, दिमाग लगाना। देखो क्या करें कि यहाँ पर हो रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या, तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ देखो 1 1 1 कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में भेज देता हूँ। चलो C1 इंटरचेंज C3, क्या कर दिया, C1 इंटरचेंज C3, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, देखो इक्वल टू क्या चल रहा है 0, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। ठीक है, यहाँ पर देखो C1 इंटरचेंज C3। ठीक है, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये केवल इस पर नहीं कर रहे हैं, किस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं। ठीक है, ऑन फर्स्ट डिटरमिनेंट। ठीक है, लिखना चाहो तो, या बाय प्रॉपर्टी, ये लिख दो। ठीक है, चलो बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 को यहाँ भेज रहे हैं और x y z को यहाँ भेज रहे हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस x y z एज इट इज, और यहाँ पर 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जैसे ही हमने ये इंटरचेंज किया है, आगे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दो कॉलम, इफ वी इंटरचेंज टू कॉलम और टू रो देन साइन विल बी चेंज। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भी आपस में इंटरचेंज करो, तो फिर से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 1 1 1 x y z। इसको इंटरचेंज कर दिया आप इन दोनों को, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z, और ये बन जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम बन के कॉमन ले लिया, तो आपके पास बना 1 प्लस x y z, क्या बचेगा, ये और ये तो कॉमन, तो यहाँ 1 और यहाँ x y z, तो आपका डिटरमिनेंट बचा 1 1 1। ठीक है, x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कोई कहे कि सर ये 0 के इक्वल रख दो, आंसर आ गया,
ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कोई कहेगा कि सर ये दोनों फैक्टर ही तो है, इन दोनों के फैक्टर का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये फैक्टर भी 0 के इक्वल, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलत थिंकिंग है आपकी, क्या, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ इसको आपको सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप इस पैटर्न को सॉल्व करते हो तो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब कोई कहे कि सर इससे 0 हो रहा है क्या, क्यों, इससे भी तो हो सकता था, x माइनस वाई, x इक्वल टू वाई हुआ, दोनों 0 हो गए, y इक्वल टू जेड हुआ, 0 हो गए। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, कौन सी, x y z आर डिफरेंट, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए हमको पता चला, ठीक है ना, अगर ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए हमको पता चला कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड z माइनस x नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए x माइनस y नॉट इक्वल टू 0, y माइनस z नॉट इक्वल टू 0 एंड z माइनस x नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों 0 नहीं है, देन हम इसलिए क्या कह सकते हैं, x y z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x y z इज इक्वल टू -1, हेंस प्रूव, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एक और एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। मैं सारे नहीं करवाऊंगा, सारे एग्जांपल में नहीं करवाने वाला, कुछ एग्जांपल ही करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे, बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं। यस, ठीक है। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो एग्जांपल नंबर 14, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए एंड ए इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिटरमिनेंट की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, देखो 1 बाय है ना, 1 बाय तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम जो 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन बी है, 1 अपॉन सी है, जो अपॉन में आ रहे हैं उसको रिमूव कर दो, अपॉन में जो आ रहे हैं उसको हम आप रिमूव कर दो, तो अपॉन में क्या आ रहा है, ए, तो अगर हम इसमें ए का मल्टीप्लाई करें, इसमें बी का मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या करें, सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r1 में चेंज a r1 कर लेते हैं, r2 में चेंज b r2 कर लेते हैं और r3 में चेंज करें c r3 कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप डायरेक्टली किसी, मैंने कहा था कि जिसमें आप चेंज करते हो, मैंने बार-बार कहा है कि ri प्लस k c r j, ठीक है। सेकंड किसी भी रो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट आपको क्या रखना है, 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप 1 नहीं रखोगे तो आप जितना कोएफिशिएंट यहाँ रखोगे, जितना कोएफिशिएंट इसके साथ रखना चाहते हो उतना ही, ठीक है, उसको ही यहाँ बाहर आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने a का मल्टीप्लाई किया है तो आप बाहर a से क्या कर लोगे, डिवाइड, b का मल्टीप्लाई किया है b से डिवाइड, c का मल्टीप्लाई c से डिवाइड, तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन abc, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 1, ये बन गया a क्यूब और ये हो गया abc, फिर यहाँ पर देखा ये बन गया 1, ये हो गया b क्यूब और ये बना abc और ये बना 1 c क्यूब और ये बना abc, देखो और बेनिफिट हो गया, abc कॉमन, abc कैंसिल, abc अपॉन abc, थर्ड कॉलम से क्या कॉमन है, abc, 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब और 1 1 1, ठीक है। फर्स्ट c1 इज इक्वल टू क्या हो गया, c3, तो जब दो कॉलम इक्वल हो, किसी डिटरमिनेंट के जब दो कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये हमने
देखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल 14 से थोड़ा सॉल्व कर लिया। एग्जांपल 15 सॉल्व करना ही है आपको, कुछ नहीं करना। क्या करना है आप लोगों को उसमें r1 + r2 + r3, यही तो ऑपरेशन है उसमें। r1 + r2 + r3 1 1 1 बनेगा, फिर 0 बना दो और एक्सपांड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 16 है और 17 है, ठीक है। देखते हैं आगे आगे आप लोग पूरे सॉल्व करना। जो मुझे लगा कि हाँ ये करवाना चाहिए तो वो मैं करवा दूंगा। अदर आपके डाउट्स आज शाम तक, कल मॉर्निंग तक आ जाने चाहिए, ठीक है। कल मॉर्निंग तक या कल शाम तक, लास्ट टाइम आपके पास कल इवनिंग तक का है, तब तक आप लोग कंप्लीट करें और भेजें। उसके बाद आपके कोई डाउट सुने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।